हरिओम, जय श्री राम। आज हम ज्योतिष सीखो कड़ी में आज हम टॉपिक कर रहे हैं तत्कालिक मैत्री। ये तत्कालिक मैत्री जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्रहों की। किसी कर रहे हैं ग्रहों की। इसमें मैंने कुछ लिख लिया है ताकि वीडियो छोटी बने, क्योंकि यदि सारा कुछ अभी लिखेंगे तो वीडियो जो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसमें तत्कालिक मैत्री और तत्कालिक शत्रुता जो हम देखते हैं ग्रहों की, वो देखते हैं कुंडली के अनुसार। जैसे मान लो कुंडली है कोई कुंडली आपके सामने बनी हुई होगी। उस कुंडली के अनुसार ही तत्कालिक मैत्री और शत्रुता होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपकी कुंडली में कौन सा लगन, 11वां लगन स्टार्ट है, कुंभ से स्टार्ट है ना। आपके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ चलो मैं, ठीक है। 11वां 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो तत्कालिक मैत्री देखते हैं कुंडली के अनुसार, और जो नैसर्गिक मित्रता होती है वो होती है फिक्स। तत्कालिक मित्रता तो वो होती है जस्ट लाइक जैसे हमारे चुनाव हुए, चुनाव में कोई दो दल एक दूसरे के बड़े घोर विरोधी हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और चुनाव होने के बाद लगा पता भी किसी का बहुमत नहीं आया, तो उसमें बाद में क्या कर लेते हैं, वो गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है। अलग अलग विचारधारा होते हुए भी वो इकट्ठे काम करते हैं, और कई बार वो अलग अलग विचारधारा के लोग पूरे 5 साल निकाल देते हैं, कई बार नहीं निकलते, वो अलग विषय है। मतलब तत्कालिक मैत्री की हम बात कर रहे हैं। तत्कालिक मैत्री तत्कालिक शत्रुता का जो मतलब होता है कि भी जरूरत थी ना, जो जरूरत के अनुसार बना लेना। तो कुंडली के अनुसार जो मित्रता और शत्रुता है वो भाव के अनुसार है, भाव के अनुसार, नैसर्गिक नहीं है, अर्थात फिक्स वाली नहीं। जैसे सूर्य चंद्रमा हमेशा मित्र होते हैं नैसर्गिक में, तो पर यहाँ पर शत्रु हो सकते हैं। सूर्य के जो दुश्मन है नैसर्गिक में राहु केतु है, शनि है, शुक्र भी है दुश्मन में, पर तत्कालिक में मित्र भी हो सकते हैं। मतलब तत्कालिक में मित्र शत्रु हो सकते हैं और शत्रु मित्र भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मान ली यहाँ कोई ग्रह बैठा है, ठीक है, इस भाव से, ये पहला हो गया, और ये छोड़ दो, इस भाव से दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, अर्थात यहाँ से बैठा हुआ के 3 ही साइड के, जैसे यहाँ कोई बैठा है ना ग्रह, इसके इस साइड के 3, ठीक है, 3 खाने, 3 खाने, ऐसे ही इस साइड के 3 खाने, इस साइड के 3 खाने और इस साइड के 3 खाने। तो यदि यहाँ से बात करूँ मैं कि यहाँ से दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, और यहाँ से उल्टा करें तो ये 12वां, ये 11वां, ये 10वां। अर्थात तत्कालिक मैत्री का मतलब होता है कि कोई ग्रह अपने से दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में बैठे हुए ग्रह को अपना मित्र मानेगा, ठीक है। समझ में अब हर ग्रह की बात है ये। हर ग्रह अपने से दूसरे, अपने से तीसरे, अपने से चौथे, अर्थात जैसे हम अपनी बाजू साइड में करें, ठीक है, इस साइड के 3 घर और इस साइड के भी 3 घर, 3 घर इस साइड के, 3 घर इस साइड के, अर्थात उसके पड़ोसी हो गए, ठीक है। बीच में खुद हो गया कि 3 घर इस साइड के में रहने वाले लोगों को या ग्रहों को, और 3 ही घर इस साइड में रहने वाले ग्रहों को अपने मित्र मानेगा, बाकी के जो है वो सारे शत्रु हैं। अब ये जैसे ये बच गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे शत्रु हैं इसके। मतलब ये जो लगन है सब उसके हिसाब से लगन में है, जो ये हर ग्रह का है। अभी एक दो कुंडली और बनाऊंगा, समझ में आएगा आपको। जैसे अभी यहाँ पर कौन से बच गए, ये बच गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा इसके थे ये, अब इसका लगा लो। अब ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 9वां, ये जो ग्रह है 5 ग्रह तो ये हो गए, और एक खुद का अंदर का जहाँ बैठा है वो, ये इसके साथ कोई ग्रह बैठा होगा वो भी दुश्मन होगा इसका,
तत्कालिक, अच्छा। वो मित्र नहीं होगा, वो तत्कालिक ही दुश्मन होगा। और 5 ग्रह ये, इन ग्रहों में बैठे हुए जो ग्रह होंगे वो तत्कालिक दुश्मन होते हैं। नज़दीक बैठे हुए ग्रह मित्र हो गए, और दूर बैठे हुए ग्रह शत्रु हो गए। जैसे कुंडली, ये आपका लगन था ना, ये आपको ग्रह याद है, लिखा हुआ एक बार। अच्छा, आपको समझाता हूँ। आपके कौन कौन से ग्रह है आपके मित्र। या इस घर में कोई बैठा है 11 राशि में 12वीं में, यहाँ कोई बैठा है वो घर, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु बैठा आपका, ठीक है। यहाँ केतु, यहाँ पर चंद्र बैठा है, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर यहाँ मंगल बैठा आपका, ठीक है। यहाँ शनि और बुध 2 ग्रह बैठे हैं, और यहाँ सूर्य राहु शुक्र 3 ग्रह बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अलग अलग ग्रहों की दुश्मनी और मित्रता निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन से ग्रह की निकालो, बोलो। यहाँ स्टार्ट कर ले, गुरु से स्टार्ट कर लेते हैं। गुरु के कौन कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं? तत्कालिक, ये तत्कालिक मित्र और तत्कालिक ही शत्रु, ये हम निकाल रहे हैं। इसमें तत्कालिक शत्रु और मित्र होते हैं, तत्कालिक सम नहीं होते, याद रखना। तत्कालिक मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, सम नहीं होते। जैसे आपको उगरा था, नैसर्गिक ग्रह था ना, नैसर्गिक ग्रह में मित्रता भी होती है, शत्रुता भी होती है, और कुछ सम भी होते हैं। पर यहाँ तो या तो मित्र होंगे या शत्रु होंगे। अब गुरु जो जहाँ बैठा है वहाँ उस घर से देखो, इस घर से 3 घर इस साइड के और 3 घर इस साइड के। अच्छा जी, जैसे जहाँ जिस ग्रह के बारे में देख रहे हैं ना, उस घर को देखना हमने, ये नहीं हम लगन को देखेंगे। लगन को तो मैंने वास्तव वैसे बताया था आपको, भाई यहाँ कोई ग्रह बैठा हो। जिस ग्रह का हमने शत्रु मित्र निकालने हैं, उस ग्रह से 3 घर इस साइड के और 3 घर इस साइड के। देखो 3 ग्रह इस साइड कौन कौन से हो गए, 1 2 3। तो इस ग्रह में कौन कौन से बैठे हैं, केतु चंद्र, तो केतु हो गया और चंद्र हो गए। ये इस साइड में 3 ग्रहों में कौन कौन से बैठे हैं, 1 2 3 खाली हैं। इसका मतलब इसके 2 ही मित्र हैं तत्कालिक, केतु और चंद्र, ठीक है। अब बाकी इसके साथ कोई बैठा है, पहला घर कोई नहीं। इन 3 ग्रहों को, 3 घर ये 3 घर ये, 6 ग्रहों को छोड़ करके बाकी जो बच गए सारे इसके दुश्मन हैं। 3 घर दाएं के, 3 घर बाएं के, इनको छोड़ करके बाकी के जो बचे हैं वो सारे क्या हैं, इसके दुश्मन हैं, चाहे इसके साथ बैठे हुए हों। और 5 घर ये, 5 घर कौन कौन से बच गए, मंगल है, शनि है, बुध है, राहु केतु है और सूर्य है। ये 6 आपकी कुंडली में तत्कालिक शत्रु हैं। शुक्र भी है, हाँ। राहु केतु से आन लिया, सूर्य और शुक्र। तो ये 6 ग्रह आपकी कुंडली में क्या है, गुरु के शत्रु हैं। अब और एक ग्रह और ले लो, कोई सा हो, एक आधा बोल, कौन सा लो, सूर्य ले लो, ताकि थोड़ा और समझ में आ जाएगा पक्का। ये कब तक शत्रु है, थोड़े मतलब नहीं, ये परमानेंट होते हैं, ये भी परमानेंट होते हैं। तत्कालिक शत्रु भी, नैसर्गिक शत्रु और मित्र भी। एक होते पंचदा मैत्री ग्रह, जिसमें दोनों का एक निचोड़ निकालते हैं, दोनों कुंडलियों को मिला करके, दोनों शत्रु मित्रता मिला करके एक पंचदा मैत्री बनाते हैं। उस पंचदा मैत्री में ये पता चलता है कि भाई रियल में कौन कौन सा ग्रह आपके साथ देगा, कौन सा आपका खिलाफ रहेगा और कौन सा सम रहेगा। तो उसे 5 भाग बन जाते हैं, आदि मित्र, आदि शत्रु और सम, ठीक है। देखो सूर्य कहाँ बैठा है, यहाँ। इस सूर्य के इस साइड में 3 घर इस साइड के, 3 घर इस साइड के, ठीक है। 3 घर इस साइड के, सूर्य से दूसरा, तीसरा, चौथा, सूर्य से 10वां, 11वां, 12वां, समझ गए। इन ग्रहों में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो सारे इसके मित्र हैं, समझे। अब हमें सूर्य को देखना है, नंबर 1 सूर्य को मानना है। जिस ग्रह के हम देख रहे हैं उसी को नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब सूर्य के साथ जो बैठे हुए ग्रह होते हैं वो तो दुश्मन होते हैं,
सूर्य वाले घर घर में जो साथ बैठे ग्रह होते हैं ना, वो शत्रु वो शत्रु होते हैं, तत्कालिक शत्रु। अच्छा जी। 3 घर अब बताया ना, 3 घर तो राइट के और 3 घर लेफ्ट के, ये 6 घर तो मित्र होते हैं। बाकी जो बच गए 5 ग्रह है और 1 घर खुद का जहाँ बैठा है, ये 6 घर शत्रु होते हैं। अर्थात जहाँ बैठा है यदि वहाँ उसके साथ कोई ग्रह बैठा है वो भी शत्रु ही है। अब देखो इसके दूसरे तीसरे ग्रह में कोई बैठा है नहीं, इस साइड में 10वें 11वें 12वें में, 10वें 11वें और 12वें में। सूर्य से जो 10वां है कोई नहीं है, सूर्य से 11वें मंगल बैठा है। मंगल इसका क्या है बोलो? मित्र हो गया। और शनि बुध, मित्र, शनि बुध भी मित्र हो गए। ठीक है, बाकी जो बचे गए सारे शत्रु हैं इसके। इसके साथ बैठे हुए राहु शुक्र हैं, राहु शुक्र दोनों दुश्मन हो गए। और इसके जो 3 और 3 ये 6 खाने छोड़ के बाकी के जो बचे हुए हैं वो भी सारे शत्रु हो गए। गुरु भी शत्रु हो गया इसका, केतु भी शत्रु हो गया, चंद्रमा भी शत्रु हो गया। जबकि नैसर्गिक में चंद्र मित्र होता है, गुरु मित्र होता है। ठीक है, तो अब ये निकल गया सूर्य का तत्कालिक मैत्री और शत्रुता। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और कर ले, कौन सा करें? मंगल का निकाल ले। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मंगल को 1 मान लो। अब मंगल को 1 मान के मंगल के 3 ही साइड के 3 ही साइड गिनो। इस बार आप बोलो, मैं लिखूंगा, मैं अपना आप नहीं करूँगा इस बार। बताओ। अच्छा, इसके मित्र कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 है ना ये? हाँ, 3 को इस साइड के, 3 साइड, 1 2 3। हाँ नाम तो चंद्रमा जी। ठीक है, मित्र में चंद्रमा हो गया। हाँ जी। ठीक है, और शनि बुध, शनि बुध भी चंद्रमा हो गया इसका। सूर्य राहु, सूर्य राहु मित्र हो गए इसके। शुक्र, राहु भी, सूर्य भी और शुक्र भी, 6 मित्र हो गए इसके। हाँ जी। दुश्मन कौन कौन से बनेंगे? दुश्मन जी केतु, गुरु, केतु गुरु। हाँ जी। ठीक है, 6 ही हो गए, 2 ही हो गए 8, 1 मंगल खुद हो गया, 9 गढ़ बन गए। अब समझ में आएगा तत्कालिक मैत्री शत्रुता कैसे होती है? हाँ जी। तो इस प्रकार से हम तत्कालिक शत्रुता और तत्कालिक मित्रता निकालते हैं। जिस भी ग्रह की निकालनी हो उसी को नंबर 1 मान लो। 3 घर इस साइड के, 3 घर इस साइड के, अर्थात दूसरा तीसरा चौथा घर, और इस साइड के 10वां 11वां 12वां घर वो मित्र होते हैं, बाकी सारे शत्रु होते हैं। जय श्री राम।